देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। आज हिंदी साहित्य के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जयंती है। उनके जीवन में घटनाओं की भरमार रही है। इतने किस्से इतनी जगहों पर छपे हैं कि पूछिए मत। पर भले ही आपने पढ़ा सुना हो, पर उन्हें याद करने का यह अवसर इस वाक्य को बार बार जीवंत करता है। बात उनके हिंदी प्रेम को लेकर भी है। इस घटना के दो किरदार हैं, बापू व निराला। आपको बता दें कि हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए महात्मा गांधी का प्रेम जग जाहिर रहा है। पर क्या आपको ये पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से हिंदी की अस्मिता को लेकर बापू की भिड़ंत हो गई थी और निराला जी ने अपनी खिन्नता को इतना विस्तार से लिखा कि बापू के आलोचक आज तक इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि हुआ ये कि महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में एक वक्तव्य दिया कि इस मौके पर अपने दुख की भी कुछ कहानी कह दूं। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बने या ना बने, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुलसीदास का पुजारी होने के कारण हिंदी पर मेरा मोह रहेगा ही, लेकिन हिंदी बोलने वालों में रविंद्रनाथ कहाँ है, प्रफुल्ल चंद्र राय कहाँ है, जगदीश बोस कहाँ है, ऐसे और भी नाम मैं बता सकता हूँ। मैं जानता हूं कि मेरी अथवा मेरे जैसे हजारों की इच्छा मात्र से ऐसे व्यक्ति थोड़े ही पैदा होने वाले हैं, लेकिन जिस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया है उसमें ऐसे महान व्यक्तियों के होने की आशा रखी ही जाएगी। आपको बताते चलें कि बस फिर क्या था। महात्मा गांधी के इस बयान के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भड़क गए और उन्होंने गांधी जी से मिलकर अपने मन की बात रखने की अनुमति चाही। आपको बताते चलें कि काफी कोशिशों के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को गांधी जी से मिलने का समय मिल गया, वह भी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के लिए। निराला जी ने अपनी इस मुलाकात का विवरण स्वयं अपने शब्दों में लिखा, वो हम आपको बताते हैं। गांधी जी से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा, आपके सभापति के अभिभाषण में हिंदी के साहित्य और साहित्यकों के संबंध में जहां तक मुझे स्मरण है, आपने एकाधिक बार पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम सिर्फ लिया है। इसका हिंदी के साहित्यकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या आपने सोचा था? महात्मा गांधी ने कहा, मैं तो हिंदी कुछ भी नहीं जानता। निराला जी ने उत्तर दिया, तो आपको क्या अधिकार है कि आप कहें कि हिंदी में रविंद्रनाथ ठाकुर कौन है? महात्मा गांधी बोले कि मेरे कहने का मतलब कुछ और था। निराला जी ने फिर उत्तर दिया, यानी आप रविंद्रनाथ ठाकुर जैसा साहित्यिक हिंदी में नहीं देखना चाहते, प्रिंस द्वारिकानाथ ठाकुर का नाती या नोबेल पुरस्कार प्राप्त मनुष्य देखना चाहते हैं। आपको बताते चले कि यह संवाद सुन वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। लोग ताज्जुब से निराला की तरफ देखने लगे। निराला जी ने आगे बताया कि मैंने स्वस्थ चित्त हो महात्मा गांधी जी से कहा, बंगला मेरी वैसी ही मातृभाषा है जैसे हिंदी। रविंद्रनाथ का पूरा साहित्य मैंने पढ़ा है। मैं आपसे आधा घंटा समय चाहता हूँ। कुछ चीजें चुनी हुई रविंद्रनाथ की सुनाऊंगा, उनकी कला का विवेचन करूंगा, साथ कुछ हिंदी की चीजें भी सुनाऊंगा। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा कि मैं हैरान होकर हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति को देखता रहा, जो राजनीतिक रूप से देश के नेताओं को रास्ता बतलाता है, बेमतलब पहरो तकली चलाता है, प्रार्थना में मुर्दे गाने गाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति है, लेकिन हिंदी के कवि को आधा घंटा वक्त नहीं देता। अपरिणामदर्शी की तरह जो जी में आता है खुली सभा में कह जाता है, सामने बंगले झांकता है। आपको बताते चले कि खैर इस बहुत ही संक्षिप्त मुलाकात में गांधी जी के सामने अपनी बात रखने गए निराला बड़े खिन्नता मन से वहां से लौटे। लौटने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के नाम यह कविता लिखी, बापू तुम मुर्गी खाते यदि तो क्या भजते होते तुमको, ऐरे गैरे नथु खैरे, सर के बल खड़े हुए होते हिंदी के इतने लेखक कवि, बापू तुम मुर्गी खाते यदि। तो आपको इस पूरी घटना को लेकर के क्या कहना है? ये वाक्य आपको कैसा लगा महात्मा गांधी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बीच में? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।